लेकिन कबीर कहते हैं बुद्धिमान वो है जो सही मार्ग पर चलता रहे, सही मार्ग को छोड़े ना, सही मार्ग से मन मोड़े ना, सही मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहे। कितने लोग समाज में ऐसे होते हैं, सही मार्ग पकड़ तो लेते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं। भक्ति का मार्ग पकड़ लिया, साल 6 महीने भक्ति किया, फिर छोड़ दिया, भक्ति से विचलित हो गए। भक्ति से विचलित होकर पुनः बुराइयों में गिर गए, फंस गए जाकर के। बहुत बुरा हाल हो गया। इतना बुरा हाल हुआ है लोगों का। फिर भक्तों के बीच में आना भी बंद कर दिया, सत्संग भी छोड़ दिया, और फिर सज्जनों से रिश्ता टूट गया। थोड़े दिन मुंह छिपाते रहे, फिर बेशर्म होकर सीना तान कर चलने लगे। फिर अंडा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, बकरा, भेड़ा, सुअर, गधा, गोबर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, ताड़ी, मदिरा, ब्रांडी, सब नशा, दुर्दशा, बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब चालू कर दिया। खान पान भी बिगड़ गया। कितने लोग मानते हैं अंडा खाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि अंडा जो होता है इसमें जान नहीं होती है, जीव नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जिस चीज़ में जीव नहीं होता है तो मुर्गी के पेट में उसको बनने की ज़रूरत क्या है? और जीव के बिना वो अंडा विकसित कैसे हुआ? और जीव नहीं होता है तुमको पता कैसे चला? अंडा में जीव नहीं है तो अंडा बना कैसे? मुर्गी मुर्गे की रजबीर से अंडा बना है। अंडा बहुत गंदा है, वो रजबीर का लोंदा है। अब उस रजबीर को, इतने गंदी चीज़ को तुम उबाल के, पका के, आमलेट बना के फटाफट खा लेते हो, तो ये बहुत बड़ी चूक है आपकी। बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी, बहुत बदबूदार। अब उसमें चाहे टमाटर मिलाओ, चाहे उसमें कुछ तेल मिलाओ, आमलेट बनाओ, चाहे अमरूद लेट बनाओ, पर है तो गंदा ही है, तो गंदा ही। इसलिए अंडा नहीं खाना चाहिए और मांस भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से हिंसा होती है और हिंसा बहुत बड़ा पाप है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है और हिंसा अधर्म है। एक मरे हुए बकरे को तुम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन मांसाहार करने वाले लोग कितने जीवित बकरों को मार चुके और मार कर खा गए। सुअर जो लैट्रीन खाता है, वो सुअर को भी कुछ लोग खाते हैं, बड़े हिम्मत वाले लोग। कहते हैं इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है, क्योंकि सुअर लैट्रीन खाता है, लैट्रीन में ताकत बहुत होती है, वो ताकत सीधे सुअर के अंदर है और सुअर हमारे अंदर चला जाता है तो हमारे अंदर भी ताकत आ जाती है। तो फिर तुम्हारे घर के कमज़ोर लोग तुम्हारी ही टांग काट कर खा लें, उनको भी बहुत ताकत आ जाएगी। और सुअर जो खाता है डायरेक्ट वही माल तुम भी खा लो, सुअर को खाने क्या ज़रूरत है, खूब ताकत आ जाएगी। कितना लोगों का मन खराब है। जीवा के स्वाद के कारण मांसाहार लोग करते हैं और धीरे धीरे मांस खाने की आदत बन जाती है।
आजकल कुछ भी तुम खाना चाहो, कुछ भी कर्म करना चाहो, बड़ी सुविधा है। शहरों में जगह जगह होटल हैं, होटल भी है, शराब की दुकानें भी हैं और सब कुछ मिल जाता है। व्यभिचारियों को व्यभिचार करने के अड्डे भी हैं, वहाँ सब लड़कियाँ व्यभिचार करवाने के लिए इकट्ठी हैं, भीड़ की भीड़। लड़कियाँ कोई ब्रह्मचारिणी थोड़े हैं, वो भी व्यभिचारिणी हैं और लड़के भी व्यभिचारी हैं। व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों मिल करके खूब नरक बनाते हैं। और होटलों में 5 स्टार 7 स्टार व्यभिचार स्टार, उसमें जा जा करके टार 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 स्टार, और उसी में भ्रष्ट होते हैं। जानवरों से गिरे गुजरे लोग हैं। और शरीर में जो जवानी आई है ये बहुत दिन नहीं रहेगी। जवानी का सूरज अस्त होगा। ये जवानी थोड़े दिन के लिए आती है। ये जवानी 18 साल में शुरू होती है और 50 साल के बाद उतरना शुरू हो जाती है। और कितने लोगों को तो जवानी आती ही नहीं है, जो बचपन से कुसंगत में पड़ गए, 14 साल से ही कुकर्म स्टार्ट किया है, तो जो जवानी में करना चाहिए था वो वीर छीण कर दिया कच्ची उम्र में, तो जवानी अवस्था नहीं आती है। सीधे वह बचपन से बूढ़े हो जाते हैं, बड़ा डेवलप करते हैं, एक उम्र ही लांघ गई। टेढ़े टेढ़े चलते हैं, दुबले दुबले, जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं। माँ पूछती क्या हुआ, पापा पूछते क्या है भैया, भैया तो रकम चले गए, कुछ नहीं है भैया में, भैया बड़भूजा हो गया, कुछ बचा नहीं। ये जो शरीर के अंदर वीर शक्ति है, ये शरीर में कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। तुम सोचो खूब इसको हम फेंक दें, खूब व्यभिचार करें, खूब वीर छीण करें, रज छीण करें, तो उसमें तुम्हारा शरीर भी बहुत रोगी हो जाएगा। शरीर में जितनी अधिक वीर शक्ति, रज शक्ति इकट्ठी रहेगी, उतनी अधिक रोगों से लड़ने की सामर्थ्य रहेगी, उतना अधिक तुम्हारे शरीर में बल रहेगा, उतना अधिक तुम्हारे शरीर में कांति रहेगी, चमक रहेगी, और उतना अधिक तुम्हारा शरीर शक्तिशाली रहेगा। और स्मरण शक्ति, ये मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। और ये आपका मुखमंडल ये भी चमकेगा, दमकेगा। लेकिन वो जीवनी शक्ति, उसको आयुर्वेद में जीवनी शक्ति कहते हैं। वो जीवनी शक्ति है। क्या है जीवनी शक्ति? वो शक्ति अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो तुम मर जाओगे। वो जीवनी शक्ति है, उसको भोग विलास में पड़ करके तुम फेंकते रहते हो। तुम समझते हो कि अंदर कोई फैक्ट्री लगी, बनता चला जा रहा, फेंकते रहे। बिल्कुल कबाड़ी हो जाओगे, गाल गड्ढे में चले जाएंगे, आँखें भी गड्ढे में जाएंगी, खोपड़ी में भी गड्ढे हो जाएंगे। कितने लोगों को मैं देखता हूँ खोपड़ी में गड्ढे हो गए, देखा हूँ ऐसे लोगों को। खोपड़ी में गड्ढे हो गए और सम्मोह सिकुड़ गया। लेकिन याद रखना, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। हनुमान जी में क्या थी कला? अपने तेज को स्वयं संभालते थे हनुमान जी। तेजस्वी थे हनुमान जी, तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, तपस्वी थे, यशस्वी थे। हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है। हनुमान जी बहुत बड़े व्यक्तित्व का नाम है। हनुमान का मतलब होता है, सीधा अर्थ हनुमान शब्द ब्रह्मचारी की ओर। हनुमान जी केवल लंगोट बांधते थे, पैंट शर्ट पहना ही नहीं उन्होंने, न धोती कुर्ता पहना, न पाजामा, न चूड़ीदार पाजामा, न हथकड़ीदार पाजामा, न पायलदार पाजामा। हनुमान जी तो बस लंगोट। और लंगोट में आराम भी है। किसी से रपटी रपटोवर हो जाए तो दौड़ भी ज़्यादा सकते हो,
पटकी पुटका हो जाए तो कपड़े का फंसाव नहीं रहेगा, उठाकर फेंको उसको। देखो ये हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी को शर्म भी नहीं है कि लंगोट बांधा हो। इस भारत देश में तो लंगोट भी नहीं बांधते, ऐसे भी साधु लोग हैं। पूरा नंगा हो गया है, आगे पीछे से पूरा नंगा, एक चीट भी नहीं, एक धागा भी नहीं। उसने हनुमान जी को भी पछाड़ दिया, हनुमान जी को चुनौती दे दिया कि तुमने तो लंगोट भी बांधा है, हमने वो भी निकाल दिया। अब लंगोट बांधना और लंगोट भी खोल देना, पूरा नंगा हो जाना, या पेंट पजामा पहनना, साड़ी पहनना, इससे कोई साधना का रिश्ता नहीं है। मैं ये सिद्ध नहीं कर रहा हूँ कि तुम लंगोट बांध दो। लंगोट बांधने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। और जो तुम पेंट पहनते हो ना, पेंट बहुत अच्छी चीज़ है, रपटी रपटोवर करने की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं है। प्रेम से रहो, गम खाकर क्यों रपटी रपटोवर होगी। और जब रपटी रपटोवर हो तो पेंट खोल